बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता रात से लेकर अब तक मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। फजलुर रहमान का मामला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है और सबसे खतरनाक चीज जो सामने आई है वो है टिकटॉक ऑपरेशन। जी हाँ, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने टिकटॉक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। मुझे हामिद मीर की वो 2011 की बात याद आ जाती है जिसमें उसने लगभग ये कहा था कि ये डरते हैं दहशतगर्दों के इलाकों में जाने से, तो ये आम लोगों पे हमले कर रहे हैं। मैं आपको जरा सूरत हाल बताऊंगा, 3 वीडियोस दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि क्या ड्रामे किए जा रहे हैं। लेकिन हम जाहिर है कि जायजा लेंगे मजीद सूरत हाल का भी, लेकिन उससे पहले हम जरा इंटरनेशनल, क्योंकि मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई, मैंने बनानी थी, तो थोड़ा सा ये जरा जायजा ले लें। ये है जी पोर्ट बंदर अब्बास। ये उसकी सूरत हाल है कि ब्रिज जो थे दोनों तरफ के वो अमेरिका ने तबाह कर दिए हैं हमला करके, और बहुत बड़े हमले हुए हैं। और यह बताया जा रहा है कि कतर, यूएई वगैरह भी शामिल हो रहे हैं ईरान पे हमले करने में या सहूलतकारी करने में। तो एक दफा फिर हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, तबाही बर्बादी की तरफ हालात जा रहे हैं। और ईरान जाहिर है कि रिटेलिएट करता है, तो ईरान ने बड़े पैमाने पर कुवैत पे हमले किए हैं। कुवैत इल्जाम ये लगा रहा है कि उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए हैं, ये कुवैत का इल्जाम है। अमेरिका ने ईरान के जो तेल बरदार जो थे वैसल, उस पर भी हमला किया है। तो ये आलमी अमन के लिए इस टाइम एक खतरनाक तरीन सूरत हाल है। अमेरिका की सेंटकॉम ये पोस्ट करती है कि हमने, ये जाहिर है कि अमेरिका में उस टाइम 2 बजे हुए थे, पाकिस्तान में रात के कोई 12 या 2 थे। तो वो कहते हैं कि यूएस फोर्सेस बिगेन कंडक्टिंग अ न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान फॉर द 5th कंसेक्यूटिव नाइट टू फर्दर डिग्रेड इरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। सो ये 5वें लगातार दिन जो है या उसकी रात जो है वो हमला हुआ है और शदीद तरीन हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका को यह लगता है कि ईरान की हम पोर्ट्स के करीब जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अगर वो तबाह कर देंगे तो अपना हरमुज पे हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे, ईरान रिलिंक्विश कर देगा कंट्रोल और हम अपने मामला अपनी मर्जी से तय करने में कामयाब होंगे। तो एक ये सोच पाई जाती है। लेकिन एक जो डेवलपमेंट जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलाई थी कि जेडी वांस खुद को नेतन्याहू से दूर कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि ट्रंप ने भी कहा है कि नेतन्याहू ठीक कह रहा है, यानी जेडी वांस ने इल्जाम ये लगाया कि नेतन्याहू सबूताज करने की कोशिश करता रहा है मुज़ाकरात को और इन मामलात को। ट्रंप ने इसको इंडोर्स भी किया है और नई वेव में ये इनके सर्वेस भी हो रहे हैं और चीजें सामने आ रही हैं कि अवाम अब प्रो नेतन्याहू और उसके मुल्क के बयानियां कबूल करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका में। तो अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आ रही है और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि ये सारी तब्दीलियों का शाखसाना बनेगी। अब मेरे पाकिस्तानियों, इससे पहले कि मैं इनके टिकटॉक ऑपरेशंस आपको दिखाऊं और आपको पता चले कि ये कितने गैर संजीदा लोग हैं जिनके जिम्मे पाकिस्तान में अमन लाना है, और बाय द वे इनका एक कंपनी का अकाउंट पोस्ट करता है कि बदख्शां प्रोविंस जो है वहां पे तालिबान की हुकूमत हम पहले खत्म करेंगे। सो अपने मुल्क में अमन नहीं है, तालिबान की हुकूमत खत्म करने के लिए सूबा भी बता रहे हैं कि पहले यहां से खत्म करेंगे। बहरहाल वो एक बात की बात है। मैं आपको 2 खबरें दिखाना चाहता हूं। ये खबरें देख के एक बार आप परेशान जरूर हो जाएंगे। पहली खबर जरा ये पढ़ते हैं, इसमें 2 खबरें हैं। एक खबर है कि महंगी बिजली, फिरोजवाला में एसी चलाने से रोकने पर बेटे की फायरिंग, बाप कत्ल। फिरोज खान ने बिल ज्यादा होने पर डांटा तो बेटे ने मुश्तइल होकर फायरिंग कर दी। मां गुलनार और बहन नजमा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम बेटा फरार। तो घर का बिल ज्यादा आ गया, बाप बेटे के दरमियान इस पे बहस हो गई और बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया और माँ और बहन को जख्मी कर दिया और खुद फरार हो। मेरे पाकिस्तानियों, ये हाल है इस टाइम पाकिस्तान का और गवर्नेंस का। नीचे दूसरी खबर पढ़ें। रहीम यार खान, गुर्बत से तंग माँ बच्चों समेत नहर में कूद गई, 4 बच्चे जान बहक। चक 182 पी की रिहायशी 30 साल रजिया कोसर को, 30 साल क्या उम्र होती, 30 साल रजिया कोसर को लोगों ने जिंदा बचा लिया। 7 साल तैयबा और 2 साल अयान की लाशें बरामद। अब ये माँ जिसने छलांग लगाई उसे तो लोगों ने बचा लिया, बच्चे मार गए। अब वो इसी गम के साथ बाकी जिंदगी जिएगी और हो सकता है दोबारा कोशिश करे जान लेने की। मैंने अपने बच्चे अपने हाथों से मार दिए, जेल तो इसको होगी अपने बच्चों को कत्ल करने में, लेकिन क्या ये वहां भी जिंदा रह पाएगी? ये कौन करवा रहा है? इस मुल्क के हालात, इस मुल्क की गुर्बत, इस मुल्क की बेरोजगारी, इस मुल्क की तबाही जो जर्नैल लेकर आए हैं। तबाही कितनी ज्यादा है मैं आपको रोज कुछ ना कुछ नया बताता रहता हूं। अब आप ये भी जरा देख लें, कारों की जो सेल है वो 2022 के लेवल से भी 15% नीचे आई हुई है 2026 में। पाकिस्तान में जो कारों की सेल है ये बताती है कि आपकी ज़राअत कैसी चल रही है, लोगों की इनकम कैसी है, क्या वो नई गाड़ियां ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, खरीदारी चल रही है या नहीं। तो कारों की सेल्स जो है वो 15% कम हो गई है 2022 की निस्बत, यानी 4 साल में जो बढ़ना चाहिए था वो तो छोड़ें, 2022 से भी 15% नीचे है। लेकिन आगे सुने, हाउएवर इंपोर्ट बिल इन डॉलर्स इज 27% हायर। कारों का जो इंपोर्ट बिल है वो 27% बढ़ गया, यानी गरीब बंदा
गाड़ी नहीं ले रहा। अमीर बंदा जो इंपोर्टेड कार यूज कर सकता है उसकी तादाद में 2022 की निस्बत 27% इजाफा हो गया है डॉलर टर्म्स में। हमारी कार इंपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, यानी अमीर और गरीब का फर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमीर तरीन तबका अपने लिए अयाशियां और गाड़ियां ले रहा है, जैसे आपको पता है जहाज लिए जा रहे हैं, हुकूमतों की तरफ से बाहर से गाड़ियां ली जा रही हैं, ये सारा उसी में आता है। लेकिन गरीब तरीन तबका जो है, जो मिडिल क्लास है, जो गाड़ी कभी ले लिया करता था, उसकी सकत खत्म हो गई। मैं हर रोज आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ ताकि आपको पता इन लोगों ने कैसी ज्यादती कर दी। अब इमरान खान को कहां कहां ये कौम याद करेगी, ये जरा, ये जलालपुर नहर है जिसको वक्ती तौर पे खोला गया है, ट्रायल रन किया जा रहा है। पिंड दादर खान, ये फवाद चौधरी इस मंसूबे का क्रेडिट लेते हैं। ये इमरान खान दौर में 2019 में इस पे काम शुरू हुआ था और अब इसका ये ट्रायल रन किया जा रहा है। ये इतना जबरदस्त मंसूबा है। अब जरा सोचें, ये कहते हैं इमरान खान के मेगा प्रोजेक्ट कहाँ है? भाई ये है मेगा प्रोजेक्ट। इमरान खान ने 3 बड़े डैम शुरू किए, ये है मेगा प्रोजेक्ट। इमरान खान ने पूरी कौम को मुफ्त इलाज की सहूलत दी, ये इन्होंने आके वापस दी, ये था मेगा प्रोजेक्ट। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे इमरान खान का मेगा प्रोजेक्ट अवाम को एक तो नंबर 1 प्रायोरिटी देता है, दूसरा कर्जे बढ़ाता नहीं है, कर्जे कम करता है, तीसरा सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं कि महंगी बिजली के मंसूबे लगा दो, बाद में इंपोर्ट का आपका बिल इतना बढ़ जाए कि आप अफोर्ड ही ना कर सकें। ऐसे इमरान खान ने मंसूबे नहीं लगाए। इमरान खान के मंसूबे ऐसे थे, गौर से देखो, पता चले लोगों को कि वो मंसूबा जिसकी फिजिबिलिटी वगैरह 1992-93 में बनी थी, वो इमरान खान ने 2019 में शुरू की, क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है। सड़क तोड़ो फिर बनाओ, सड़क तोड़ो फिर बनाओ, ये हमारे जाली हुक्मरान तबका जो है उसकी ये प्रायोरिटीज हैं, फौज समेत। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक तरफ तो मैंने आपको ये भी दिखाया, अब फजलुर रहमान पे एक बड़ा हमला लॉन्च किया गया। इससे पहले कि हम टिकटॉक वीडियोस में आए, फजलुर रहमान पे एक बड़ा हमला लॉन्च किया गया है और आयशा गुल अलई को मैदान में उतारा गया है, ये वो खुद उतर आई हैं और बड़े संगीन इल्जामात फजलुर रहमान पे लगा दिए। मैं चाहता हूं कि हम जरा ये इल्जामात सुने कि वो क्या कह रही हैं। ये आपने वीडियो सुननी है, इसमें कितनी बड़ी बातें हैं, क्योंकि मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि फजलुर रहमान ये जो कर रहा है ये फिक्स मैच है या मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये पहले सुने, कितनी संगीन बातें हैं इसमें। जनाब फजलुर रहमान, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं, ये बार्गेनिंग मुल्ला है। फजलुर रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये 1 नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं, वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। इस गद्दार ने शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की जो तौहीन की है, पूरी कौम उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्से में है कि जो हरकत इसने की है ये मुल्क का एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि फजलुर रहमान को टीटीपी की सरपरस्ती करने, टीटीपी के दहशतगर्द बनाने और शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की तौहीन पर कैदी नंबर 805 बनाया जाए। अवाम को ये भी मालूम है कि जब भी इलेक्शन नजदीक होता है तो इसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। या तो इसको फॉर्म 47 वाली सीटें चाहिए होती हैं, या जमीनें चाहिए होती हैं, या कमेटी चेयरमैनशिप चाहिए होती है, या परमिट चाहिए होता है, या कमीशन चाहिए होता है। जब अपने फायदे की बात हो तो जर्नलों के साथ भी हाथ मिला लेता है, तो अमरीकी सफीर से भी हाथ मिला लेता है, बल्कि अमरीकी सफीर से कहता है कि मुझे वजीर आजम बना दो। कोई दूसरा अमरीकी सफीर से मुलाकात करता है तो उसे गद्दार कहता है, लेकिन ये खुद अमरीकी सफीर को घर बुलाता है तो उसे सियासी पैंतरा कहता है। बन्नू और वजीरिस्तान के लोग कहते हैं कि फजलुर रहमान और इसकी जमात के लोग खुद बच्चाबाजी के शौकीन हैं, इसलिए इनको बच्चाबाजी इस्लाम के मुताबिक नजर आती है। इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहता था, वो एक हकीकत थी। अवाम जानती है कि ये कभी ब्लैकमेलिंग करके डीजल के परमिट लेता है, कभी जमीनें लेता है, कभी टोल प्लाजे की मिनिस्ट्री लेता है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं, वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए। ये इतने संगीन कहां से आ गए भाई? आशा गुल अलई कहां से लॉन्च हो गई? तो मेरे पाकिस्तानियों, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फजलुर रहमान झाग की तरह बैठ जाता है, ये मामलात इसी तरह ठुक ठाक पे चलते रहते हैं कि इधर से इल्जाम इधर से इल्जाम, और फजलुर रहमान पे कुछ संगीन मुकदमा बना के जेल में नहीं डाला जाता, गद्दारी का मुकदमा बना के जेल में नहीं डाला जाता, मुल्क दुश्मनी का मुकदमा बना के जेल में नहीं डाला जाता, तो सारी कहानी समझ आ जाएगी कि ये क्या बयानियां हैं। ऐसी मुस्तरद शुदा खातून को लॉन्च करके इतने संगीन इल्जाम लगाना, बच्चाबाजी जैसे इल्फाज इस्तेमाल करना, और हर वो इल्जाम जो कभी फजलुर रहमान पे किसी ने इलादा इलादा लगाए हैं एक ही वीडियो में सारे डलवा देना, और कौन नहीं जानता कि चाबियां कहां से हिली होंगी। ये बात अब फजलुर रहमान पर है कि अगर तो वो फौज के साथ मिलके गेम नहीं ये खेल रहा, उसका रद्द अमल बड़ा सख्त आएगा इसके ऊपर। देखिए, इमरान खान सिर्फ एक चीज कहते थे, ये डीजल के परमिट पे भी, या कभी उन्होंने एक बार कहा कि अमेरिकी सफीर को
ये कहता था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो। लेकिन ये बच्चाबाजी और ये सारी कहानियां और ये जितने इल्जामात इस 2 मिनट की वीडियो में हैं, इसका बड़ा सख्त रद्द अमल आना चाहिए अगर ये जेन्युइन लड़ाई है। और आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि लड़ाई कितनी जेन्युइन है, और आपको यहीं पता चल जाएगा। मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, मैं आपको अगर सुनवा सकता तो मैं जरूर सुनवाता, लेकिन जाहिर है कि वो ओरिया मकबूल जान साहब के प्रोग्राम का है, तो हरफे राज का। उसमें हफीजुल्लाह नियाज़ी जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, उनका हालांकि अपना बेटा हसन नियाज़ी इमरान खान के साथ खड़ा है और मिलिट्री कैद में है, नूरीन नियाज़ी के साबिक हस्बैंड भी हैं वो कहते हैं कि मेरी किसी जगह बैठे हुए बात हो रही थी, बड़ी अहम जगह पे अहम बंदे से बात हो रही थी, तो वो कहता है ये हुकूमत जा रही है। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये हुकूमत जा रही है। आप जरा गौर करें कि जब भी किसी हुकूमत को भेजना होता है फजलुर रहमान ही लॉन्च होता है। तारीख निकाल के देख लें, पहले जमात इस्लामी जो काम करती थी 90 की दहाई में, वो नारा था जालमो काजी आ रहा है। ये हमें भूली हुई चीजें नहीं हैं। तो ये जो वीडियो मैंने आपको इसीलिए सुनवाई है कि आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि मामला जो है वो फिक्स्ड मैच वाला है। ये इल्जामात किसी पे लगे और वो खुद को 27 लाख मदारिस के जो बच्चे हैं उनका निगहबान कहे, उनका उस्ताद करार दे और उस पर ऐसे इल्जाम लगे और वो खामोशी से झाग की तरह बैठ जाए, तो फिर हमें भी समझ आ जाएगा कि असल गेम क्या चल रही है। अब आते हैं मेरे पाकिस्तानी सूरत हाल पे। कल मैंने आपको बताया था, शायद सबसे पहले मैंने ही ये खबर मेंशन की थी कि यहाँ तो दबाई जा रही है, उसके बाद तो बाकी लोगों ने इस पे बात कर दी, तफसील भी बता दी होगी कि जी बलूचिस्तान में कॉन्वॉय जा रहा था पाकिस्तानी फौज का और उस पर हमला हुआ है और ऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि शायद 7 फौजी मारे गए हैं, 13 जख्मी हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह की अंधाधुंध फायरिंग हुई है, ये हो नहीं सकता कि सिर्फ 7 मरे हों। अब आप जरा हालत देखें इस बस की, ये जो शेयर किया जा रहा है क्लिप, ये देखें हर जगह पे सूरत हाल जो है वो इतनी खराब है। ये देखें, ये पीछे देखें आप जरा। और ये इन्होंने दहशतगर्दों ने ये वीडियो डाली है और उसमें वो बता रहे हैं कि इन्होंने कितने मार दिए हैं और क्या इन्होंने हाल किया है और किस तरह से ये हर जगह पे दंदनाते फिर रहे हैं और हर जगह पे इनका कंट्रोल है। ठीक है, एक तरफ दहशतगर्द जो हैं वो पूरी कुव्वत के साथ चढ़ दौड़े हैं और 20 हैं या 28 हैं या उससे ज्यादा हैं, 42 हैं, ये जरा कभी भी ऑफिशियल नंबर नहीं आएगा जो मारे गए हैं वहां पे फौजी। एक तरफ दहशतगर्द इतने खतरनाक तरीके से हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ टिकटॉक चल रहा है। ये जरा देखें, ये देखें जरा, ये जी अपनी तरफ से फायरिंग हो रही है, ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। मैं आपको जान के ऑडियो नहीं सुना रहा, ये देखें। और ये देखें पीछे कैमरा है और पीछे वो देखें, उधर भी कैमरे वाला खड़ा हुआ है, वो सामने देखें। और ये जो बना रहा है ये भी, और ये देखें ये पीछे खड़े हैं ऐसे ही बस लाइन में। यानी जो फायरिंग कर रहे हैं वो छुप रहे हैं, जो पीछे खड़े हैं वो ऐसे ही खड़े हुए हैं। ये महफूज है, इन्हें कोई मसला नहीं है। और कैमरा देखें हर तरफ घूम रहा है। बलूचिस्तान ऑपरेशन हो या बॉर्डर पे कोई लड़ाई हो, अब ये टिकटॉक पे चल रही है, असल लड़ाई नहीं हो रही। आपको एक और दिखाता हूँ इनका ड्रामा, ये मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकूंगा आपको। ये देखें जरा, ये टिकटॉक ड्रामा देखें जरा। इसमें भी फायरिंग के बाद मैं जान के नहीं दिखा रहा। ये देखें, अब फायरिंग शुरू होती है, ये वही ये बगैर कहीं छुपने की कोशिश करने के और सामने आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये और सामने आ रहे हैं। ये देखें, ये अब तुक दिखा रहे हैं कि गिर गया इलाके। ये मैं हटा दूंगा क्योंकि ये उसके अगेंस्ट आ जाएगा गाइडलाइंस के। टिकटॉक ऑपरेशन चल रहे हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि असल ऑपरेशन नहीं किए जा रहे, क्योंकि इन्हें पता है इनके कारनामे क्या हैं और ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, ये जानते हैं। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खेला जा रहा है बेहंगम तरीके से, जहां पे एक संजीदा तरीन सूरत हाल है और वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए अगर, तो कोई संजीदगी के साथ होना चाहिए, प्लानिंग के साथ होना चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए। वहां पे हमें टिकटॉक पे टरखाया जा रहा है। पहले टिकटॉक हुकूमत मुसल्लत की और जब से ये मीर जाफर आया है ना, पूरी हुकूमत, फौज, हर चीज टिकटॉक पे ट्रांसफर हो गई है। अब टिकटॉक पे हर चीज होती है। इन्हें किसी ने बता दिया जी इमरान खान का बयानिया नंबर 1 टिकटॉक से चला था, तो अगर आपने अपना बयानिया बनाना है कि आप जी मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो टिकटॉक पे चलाएं बयानिया। इन्होंने जाली वीडियोस बना के टिकटॉक पे चढ़ानी शुरू कर दी। और यार वीडियो तो असली बनाओ, ऑपरेशन तो असली करो, फिर वो चलेगा भी। जाली वीडियोस नहीं चलेंगी। ये जाली वीडियोस है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जाली वीडियोस हैं ये, जाली ऑपरेशन कर रहे हैं। दुनिया की कोई प्रोफेशनल आर्मी जाली ऑपरेशन करती है, मुझे बताएं। और इतना अनप्रोफेशनलिज्म नहीं था। ये बाजवा के आखिरी दौर में शुरू हुआ, आखिरी उसके साल में, और फिर ये जब से आया मीर जाफर, इतना इसने हमारी फौज को अनप्रोफेशनल बना दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज आपको पंजाब पुलिस और इनमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। शायद कहीं कहीं पंजाब पुलिस इनसे बेहतर जरूर होगी, बदतर नहीं। इतना बुरा वक्त आ गया। हम तो जाहिर है कि हर चीज आपके सामने रखते हैं और बयान कर सकते हैं, बाकी तो जाहिर है इनकी मर्जी है कि ये कैसे चलाना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि जी हमारा तो वैसे ही चल रहा है, सबका नहीं चल रहा। तो आप लोग मेरी वीडियो जब लगाते हैं तो उससे पहले, क्लिक करने से पहले वीपीएन ऑन कर लिया करें। और पाकिस्तान या इंडिया का वीपीएन नहीं लगाना, क्योंकि दोनों जगह पे मेरा चैनल ब्लॉक है, चैनल लेवल पे ब्लॉक है। वीडियो जरूर आपको नजर आ जाती है।
लेकिन कई दफा बफरिंग होती है, कई दफा ऑडियो का इशू आ जाता है क्योंकि ब्लॉक्ड है, फायरवॉल के पीछे या डबल फायरवॉल के पीछे है, ठीक है। और वीपीएन अगर आप लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी का वीपीएन लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं अपनी वीडियो खुद सुनता हूँ यूट्यूब पे तो मुझे ना कोई ऑडियो का इशू महसूस होता है ना कुछ। तो ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया में खास तौर पे जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से ये इशू है। और ज़्यादा मेरी ऑडियंस 50% से ज़्यादा पाकिस्तान में है और बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी है। इंडिया में तो जीरो है क्योंकि वैसे ही चैनल ब्लॉक्ड है और वैसे कौन देखेगा मुझे, बहुत सारे लोगों को तो वैसे देखा भी जाता है। तो आप लोग वीपीएन जरूर प्लीज ऑन कर लिया करें, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और कमेंट जरूर किया करें, जो भी मेरी वीडियो में बेहतरी हो सकती है मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कमेंट्स जरूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे इस काम को और बेहतर बना सकता हूँ। पाकिस्तान में दीन फरोश मुल्लाओं की कोई कमी नहीं है और हमारी बदकिस्मती है कि हम इन लोगों के दरमियान फंसे हुए हैं। आज 57 इस्लामी मुल्कों में एक बादशाह है जो हाफिज कुरान है और एक सिपा सलार है जो हाफिज कुरान है। मलिक सलमान हाफिज कुरान है, सऊदी अरब का बादशाह है, और आपका सिपा सलार हाफिज कुरान है जो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर है। फिर भी कहते हो इस मुल्क पे, फिर भी उंगलियां उठाते हो। आज सुने कहां से ये कैसी फॉल्स इक्विवेलेंस बना रहा है कि जी एक उम्मत मुस्लिमा में हाफिज है वो और एक ये हाफिज है, मतलब दो बादशाह हैं उम्मत मुस्लिमा में, एक ये वाला हाफिज है एक वो वाला हाफिज। इनका बस नहीं चलता, ये उसके जूते भी अपने मुंह में डाल के चबा जाएं, इनका बस नहीं चलता। तारीख हमें ये बताती है कि बहुत सारे मुनाफिकीन जो थे वो भी कुरान हिफ्ज किए बैठे थे। कुछ तो रात को तहज्जुद में 8-8 सुपारे पढ़ लिया करते थे, तहज्जुद में 8 सुपारे पढ़ लिया करते थे। तो मुनाफिक भी तो हाफिज गुजरे हैं भाई। असल तो अमाल देखने होते, आपके अमाल क्या हैं। अमाल ये बताते हैं कि इस बंदे ने महज कत्लो गारत की है और मुल्क को बर्बाद किया है और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ये हमारी इंडस्ट्री बंद कर लेगा, कर चुका है ना, मुकम्मल ताले लग रहे हैं, मेशत खत्म कर देगा, एक्सपोर्ट्स खत्म कर देगा। मुझे पता है जब ये चला भी जाएगा कोई दूसरा बंदा मुल्क कैसे ठीक करेगा जब सरमायाकारी भी नहीं आ रही। ये पक्का खराबी कर रहा है इस मुल्क में, तो हाफिज को हमने चुपना है। अगर बंदा गलत हो, देखें सिर्फ हाफिज होना आपकी जन्नत की कुंजी नहीं है, बाअमल हाफिज होना आपकी जन्नत की है। बाअमल क्या ये इसके अमल से पता चलता है कि ये बाअमल हाफिज है? ये मैं आप पे सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप मुझे इसका जरूर जवाब दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।